मेरी भाभियां और नारी शक्ति बैठी, मैं बता दूं, मैं भी यहीं आके इतना बोल रहा हूं। सच बता रहा हूं, मैं भी शादीशुदा पीड़ित व्यक्ति हूं। 20 साल हो रहे हैं। अभी तो पिछले दिनों में अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था, रात के 2:30 बजे अचानक शोर शराबा सुनाई दिया, दोनों की आंख खुल गई। पत्नी ने पूछा, बोले देखो कौन है। मैं गया, आंख मलता हुआ जाकर देखा तो कॉलोनी के कुछ मोजिस लोग खड़े हुए थे। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा साहब रात के 2:30 बज रहे हैं, नींद आ रही है, क्यों खलल डाल रहे हो, क्यों नींद खराब कर रहे हो? तो मोजिस लोगों में से बताया लोगों ने, बोले दीपक जी थोड़ा सचेत रहना, थोड़ा अलर्ट रहना, सजग रहना। सूचना ये मिली है कि कॉलोनी के पानी के टैंक में किसी ने जहर मिला दिया है। मैंने उनकी बात सुनी, अंदर आया, पत्नी ने पूछा कौन था। मैंने कहा शराब पी के बेवड़े हल्ला कर रहे हैं, तू तो पानी पी के चुपचाप सो जा। कि मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, मोटापे में अनाज से, डॉक्टर के इलाज से, कान फोड़ू साज से, शादी वाले दाज से, मुफ्त की मसाज से और जिंदगी में ब्याज से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है। और झूठी आन बान से, उधार के सामान से, कसैली जुबान से, खास मेहरबान से, बिगड़ी संतान से और आजकल चालान से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है। और बेसुरे आलाप से, किसी भी विलाप से, गुस्से वाले ताप से, प्रेमिका के बाप से, पंचायती खाप से और भ्रूण हत्या पाप से बचना जरूरी है। खुश रहने के लिए हंसना जरूरी है। और ये हंसी की जो डोज है, इसको देने के लिए आज एक विशेष कवि आपके बीच जाकर कमरे में रूठ के लेट गई तो दो रानियों ने, जिठानियों ने, सबने समझा लिया, सास ने समझा लिया, नहीं मानी। अंत में उसका पति गया, वो बोली मैं तो इस बूढ़े से शादी बिल्कुल नहीं करूं। अंत में वो पति गया, बोले भगवान तेरे को जो भी निर्णय लेना है तू जल्दी ले। वो दरवाजे पर, चौखट पर खड़ा खड़ा और बूढ़ा होता चल रहा है। बहुत अच्छे। बार बोला तो मेरे अंदर कुछ ठनका, मुझे उत्सुकता हुई कि इससे पूछूं मेरी कार बिकवाना क्यों चाहता है। बोले पापा कार बेच दो, रिक्शा ले लो। मैंने कहा तू मेरी कार बिकवाना क्यों चाहता है? बोले नहीं पापा, वो कुछ दिन से मैं समाचारों में सुन रहा हूं कि रिक्शे वाले का बेटा IAS बना। हो सकता है मैं भी कुछ ना कुछ बन जाऊं। अच्छा, बच्चे आजकल पैदा ही नहीं हो रहे, पेंटियम 4 प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं विंडो 11 विंडो 12 वर्जन में। मैंने तो एक पढ़े लिखे बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा विचार योर फेवरेट बुक्स? बोला माई फादर चेकबुक एंड पासबुक। एक और बच्चे से पूछ लिया, मैंने कहा बेटा भारत में सबसे ज्यादा बर्फ कहां गिरती है? बोला सर विस्की के गिलास में। एक बच्चा हिंदी मीडियम का था, मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा बेटा गाली को, एब्यूज को हिंदी में कैसे परिभाषित करते हैं बताओ? बोला सर अत्यधिक क्रोध आने की स्थिति में शारीरिक रूप से की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई के अंतर्गत कुछ चुने हुए शब्दों का समूह जिनके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव प्राप्त होता है, उसे हम गाली कहते हैं। अच्छा, एक बच्चा और था, उसके माँ बाप ने आईफोन लेके दे रखा था उन्हें। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा समाज में ये जो अश्लीलता फैलती जा रही है, आप इसे किस दृष्टि से देखते हैं? बोला जी फुल HD मोड में। लेकिन बच्चे होते क्या है साहब, गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते। इस बच्चे को भी अच्छा लग रहा है, इसके लिए ताली बजाओ एक बार। गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते, गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते, मैं रोना भी अगर चाहूं मुझे रोने नहीं देते। गमों की भीड़ में मुझको कभी खोने नहीं देते, मैं रोना भी अगर चाहूं मुझे रोने नहीं देते। कहीं तन्हाइयां हावी ना हो मुझ पर, इसी कारण मेरे बच्चे कभी तनखा मुझे होने नहीं देते, मेरे बच्चे कभी तनखा मुझे। तो बच्चे कभी आपको तनखा नहीं होने देंगे। लेकिन आइए, मैं हास्य की किस तरह का प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? आज गोरखपुर क्लब परिसर में आशीष मैरिज हॉल में आज एक नियाशा संस्था की तरफ से हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सुप्रसिद्ध सभी कविगण इधर मौजूद हैं। शंभू शिखर जी, अंकिता सिंह जी, योगेंद्र शर्मा जी,
दीपक गुप्ता जी और हरीश हिंदुस्तानी जी आए हैं आज। किन किन कंपनियों ने इसमें शेयर पार्टनर के रूप में इसको मेन स्पॉन्सर्स में एस्प्रा डेवलपर्स हैं और गैलेंट समूह, अपोलो क्लिनिक। कब से इस तरीके का आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं? ये फर्स्ट टाइम एक नई आशा द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है हास्य कवि सम्मेलन। तो गोरखपुर में ये नया प्रयोग नहीं, गोरखपुर में हो चुका है, लेकिन एक नई आशा द्वारा ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया है हास्य कवि सम्मेलन। स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मैं एक नई आशा की अध्यक्ष हूँ, तन्वी अग्रवाल।